अब इसमें जो निश्चित अवधि का जो रोजगार के बारे में बताया, इसके तहत जो है स्पष्ट रूप से EFTE को जो संस्थागत बनाया गया है। और इसका उद्देश्य अत्यधिक संविदाकरण को कम करना और नियोक्ताओं को जो है लागत दक्षता प्रदान करना है। हम श्रमिक की जो विस्तृत परिभाषा उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कहा गया है, इसमें जो है बिक्री संवर्धन कर्मी है ना, पत्रकार को जो है 18,000 प्रति माह तक वेतन प्राप्त करने वाले पर्यवेक्षी कर्मचारी शामिल हैं। और ले ऑफ छटनी बंद करने की जो उच्च सीमा इसमें बताया गया। सरकारी अनुमानित की जो सीमा है 100 से बढ़ा करके 300 श्रमिक कर दी गई है। राज्य इस सीमा की ओर जो है बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कहना उद्योग की जो व्यापक परिभाषा उसमें बताया गया, इसमें जो है लाभ या जो है पूंजी की जो है परवाह किए बिना नियोक्ता कर्मचारी के बीच सभी व्यवस्थित गतिविधियां शामिल हैं। पुनः कौशल निधि के बारे में भी बात की गई है, जिसमें बताया गया है पुनः कौशल निधि होगा, जिसमें अब विवाद समाधान भी होगा। तो देखेंगे जो पुनः कौशल निधि है उसमें कहा गया है, इसमें नियोक्ता प्रत्येक जो है छटनी किए गए श्रमिकों के जो है पुनः प्रशिक्षण के लिए जो है उनके जो है 15 दिनों के वेतन के बराबर भुगतान करता है। और जो है विवाद समाधान में बताया गया, ये संहिताएं जो है ना 20 या जो है अधिक श्रमिकों को जो है रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान के लिए आंतरिक शिकायत निवारण समितियों की जो है स्थापना का प्रावधान किया गया है। अब देखेंगे सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता। अब हम देखेंगे सामाजिक सुरक्षा संहिता में, इस संहिता के जो है ना तहत मौजूदा जो है 9 सामाजिक सुरक्षा कानूनों को जो है सम्मिलित किया गया है। उद्देश्य देखेंगे इसका जो है उद्देश्य ये था कि जो है असंगठित जो गिग वर्कर है ना, गिग प्लेटफार्मों श्रमिकों सहित जो है सभी श्रमिकों का जो है सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना। प्रमुख जो इसका प्रावधान था, तो गिग प्लेटफार्म जैसे जो जोमेटो वगैरह होता है ना, डोमिनो, बास्केट है ना, तो इस तरीके का जो भी प्लेटफॉर्म है, जो रैपिडो वगैरह इस तरीके का, तो उसके लिए है ये। तो इन्हें जो है पहली बार जो है कानूनी रूप से परिभाषित किया गया। और एग्रीगेटर सामाजिक सुरक्षा कोष में जो है अपनी वार्षिक टर्नओवर का जो है 1.2% श्रमिकों के लिए भुगतान का जो है अधिकतम 5% योगदान करेंगे। इसमें जो है ESIC कर्मचारी राज्य बीमा कवरेज का जो है विस्तार, ESIC जो है पूरे भारत में जो है लागू है। इससे जो है अधिसूचित क्षेत्रों का जो है मानदंड समाप्त हो गया है। 10 से जो है कम कर्मचारियों वाले जो प्रतिष्ठान नियोक्ता और कर्मचारियों की जो है आपसी सहमति से स्वेच्छा से इसे चुन सकते हैं। इसके अलावा इसमें कहा गया है ना, कि जो है मजदूरी एक समान परिभाषा, जिसमें कहा गया मजदूरी में जो है केवल मूल वेतन, महंगाई और भत्ता, प्राधिकरण भत्ता शामिल होंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कुल जो पारिश्रमिक का जो है 50% मजदूरी की जो है गणना में जोड़ा जाएगा। इससे जो है ग्रेच्युइटी, पेंशन और जो है सामाजिक सुरक्षा के लाभों को जो है गणना एकरूपता सुनिश्चित होगी। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसमें, निश्चित अवधि के जो है कर्मचारियों के लिए ग्रेविटी है ना, निश्चित अवधि के लिए जो कर्मचारियों की ग्रेविटी, जैसे कहा गया निश्चित अवधि के जो कर्मचारी हैं 1 वर्ष की जो है निरंतर सेवा के बाद जो है ग्रेच्युइटी के जो है पात्र हो जाते हैं। असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस जो है, इसके तहत कहा गया है कि जो असंगठित जो श्रमिकों के पंजीकरण और कौशल विवरण के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो है सृजन का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे व्यवसायिक सुरक्षा है ना, हम देखेंगे व्यवसाय
अब हम देखेंगे व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता। इसमें कहा गया है संहिता के तहत जो है कार्यस्थल पर जो है सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए 13 केंद्रीय कानूनों को जो है समाहित किया गया है। इसका उद्देश्य बताया गया है ना, कि श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा और सुरक्षित कार्यदशाओं का निर्माण करने के साथ व्यवसाय के अनुकूल नियामक परिवेश तैयार करने के जो है दोहरे उद्देश्यों को जो है संतुलित करना। प्रमुख जो प्रावधान है इसमें बताया गया है एकीकृत पंजीकरण। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए जो है 10 कर्मचारियों है ना, इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए 10 कर्मचारियों को जो है एक समान सीमा निर्धारित की गई है। सरकार खतरनाक या जीवन के जो है जोखिम वाले व्यवसाय को संलग्न किसी भी जो प्रतिष्ठान तक जो है संहिता के प्रावधानों का जो है विस्तार कर सकती है। इसके अलावा बताया गया अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों है ना, कि जो है परिभाषा में अब जो है प्रत्यक्ष रूप से नियोजित ठेकेदारों के माध्यम से जो है ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित या जो है स्वयं प्रवास करने वाले श्रमिकों को जो है शामिल किया गया है। महिला को जो है रोजगार के बारे में बात की तो महिलाओं को जो है ना सभी प्रकार के जो प्रतिष्ठानों में तथा उनके सहमति
अब हम देखेंगे इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। तो इसमें कहा गया है, सुर्खियों में क्यों था, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जारी किया था। इसमें अन्य जो तथ्य है उसके बारे में बात कर लेंगे, जैसे ग्लोबल है ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया के जो है 139 देशों के जो है नवाचार प्रदर्शन का मापन करता है। ऐसे जो है ना निवेश पैटर्न या तकनीकी पर प्रगति या अपनाने की जो दर और जो है सामाजिक आर्थिक प्रभाव के आधार पर किया जाता है। इस सूचकांक की जो शुरुआत है 2007 में की गई थी। इसे जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी और जो है नवाचार नीतियों के लिए जो है एक आधिकारिक संदर्भ के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब भारत का जो नवाचार परिदृश्य है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें ज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट पंजीकरण 2023-24 के दौरान 22.2% की वृद्धि। और भारत की जो है नवाचार बढ़ा, जिसमें ICT सेवा निर्यात वैश्विक स्तर पर जो है प्रथम स्थान। घरेलू बाजार का जो पैमाना वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार। सृजनात्मक जो परिणाम है उसमें बताया गया भारत की जो रैंकिंग है 2023 में 49वें स्थान से सुधरकर 2024 में 43वें और जो है 2025 में 42वें स्थान पर पहुंच गई। GII जो 2025 के जो है प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। तो भारत का उदय जो है 2015 है ना, भारत का उदय 2015 में इस सूचकांक में भारत की जो है रैंकिंग 81वीं थी, जो वर्तमान में जो है 38वीं हो गई है इस समय। और भारत जो है वियतनाम के साथ सबसे लंबा समय तक बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश रहा है। भारत लगातार 15वें साल अपना विकास स्तर की जो है उम्मीद से जो है बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसमें जो है 59वीं अर्थव्यवस्थाएं सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है। उसके बाद जो है स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का स्थान है। शीर्ष जो नवाचार है उसमें क्लस्टर बताया गया है, जिसमें बताया गया है शेंजेन, हांगकांग, गुआंगझोउ, चीन का जो है हांगकांग है ना, तथा जो है उसके बाद टोक्यो, योकोहामा जापान का, और जो है सैन जोस सैन फ्रांसिस्को का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है ना। और भारत के जो है 4 क्लस्टर से 100 में हैं, जिसमें बेंगलुरु का 21वां है, दिल्ली का 26वां है, मुंबई का 46वां है, चेन्नई का 84वां है। हम देखेंगे अर्थशास्त्र का जो है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो सुर्खियों में क्या होता है, तो अर्थशास्त्र का जो है स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार था 2025 में। अर्थव्यवस्था का जो नोबेल पुरस्कार GL मोयर, फिलिप एगियन और जो है पीटर हॉबिट को जो संयुक्त रूप से नवाचार संचालित आर्थिक समृद्धि की व्याख्या के लिए प्रदान किया गया है। इसमें बताया गया है कि स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार इन इकोनॉमिक साइंसेज के बारे में, इसमें इसकी स्थापना की चर्चा की गई है। स्थापना इसका बताया गया है 1968 में स्वेरिजेस रिक्सबैंक जो है स्वीडन के जो है केंद्रीय बैंक द्वारा की गई थी। यह जो है अल्फ्रेड नोबेल की जो है 1895 की जो है वसीयत द्वारा स्थापित 5 मूल नोबेल पुरस्कारों में से एक नहीं है ना। प्रदाता इसके जो है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है ना, इसकी प्रदाता हैं। प्रथम जो प्राप्त करता है वो 1969 में जो है रैगनर फ्रिस और जो है जॉन टिनबर्गन में जो है यह पुरस्कार मिला था। इसमें बताया गया अमर सेन, जो हमारे प्रोफेसर अर्थशास्त्री अमर सेन जी हैं भारत के, उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये जो ना प्रथम भारतीय हैं अमर सेन जी। और जो है इन्होंने यह पुरस्कार जो है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक चयन सिद्धांत में जो है उनके योगदान के लिए 1998 में प्रदान किया गया था उनको। पुरस्कार विजेताओं के जो है विशिष्ट योगदान भी हैं, जैसे जोएल मोकेयर, उन्होंने कहा कि सतत विकास की जो आवश्यकता शर्त है उसके बारे में। तो उन्होंने इसमें बताया गया उन्हें जो है यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी प्रगति के माध्यम से सतत समृद्धि के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए दिया गया है। और प्रौद्योगिकी उन्नति में जो है सतत समृद्धि प्राप्त के लिए 3 मुख्य तत्वों का जो है मौजूद होना आवश्यक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
का जो है संयुक्त विकास, यांत्रिक क्षमता, इसके अलावा परिवर्तन के प्रति जो है खुला समाज। हम देखेंगे फिलिप एगियन और पीटर हाविड सृजनात्मक विनाश का सिद्धांत। तो इसमें कहा गया है उन्हें जो है 1992 में उनके द्वारा प्रतिपादक सृजनात्मक विकास के जो है गणितीय मॉडल के लिए सम्मानित किया गया। सृजनात्मक विन्यास क्या था, तो उसमें बताया गया इस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसमें जो है वह कोई नवीन या बेहतर उत्पाद बाजार में आता है तो उससे जो पुराने उत्पाद अप्रचलित हो जाते हैं और उन्हें बेचने वाली कंपनियां प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाती हैं। यह प्रक्रिया जो है सृजनात्मक इसलिए है क्योंकि जो है इसमें कुछ नया शामिल होता है, और विनाशकारी इसलिए है क्योंकि यह मौजूदा उत्पादों से बेहतर प्रदर्शन करती है। इसमें जो उनके मॉडल का जो है ना एक और प्रमुख तत्व यह है कि कंपनियां पेटेंट के माध्यम से अस्थायी एकाधिकार प्राप्त करके अनुसंधान एवं विकास में जो है निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होती हैं। यद्यपि जो है पेटेंट किसी नए पेटेंट योग्य नवाचार विकसित करने वाले प्रतिस्पर्धा की कंपनियों की जो है रक्षा नहीं करती। हम देखेंगे आगे भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। तो संबंधित जो सुर्खी है उसके बारे में बात करेंगे। सुर्खियों में क्यों थी ये, तो उसमें हम देखेंगे भारत में पिछले 5 वर्षों में बौद्धिक संपदा IP फाइलिंग में जो है 44% वृद्धि दर्ज की गई, जिसका जो है मुख्य कारण भौगोलिक संकेत को मतलब GI टैग में 380% की जो है बढ़ोतरी। बौद्धिक संपदा अधिकार, है ना, परिभाषा इसमें बताया गया, बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों को उनके मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न रचनाओं पर दिए गए अधिकार हैं। वे आमतौर पर निर्माता को एक निश्चित अवधि के लिए जो है अपनी रचना के उपयोग पर विशेष अधिकार देते हैं। IPRM व्यवस्था के तहत 8 प्रकार की जो है बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं, है ना। और हम देखेंगे प्रशासन में बताया गया है केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के जो अधिक पेटेंट डिजाइनर और ट्रेडमार्क महानियंत्रित द्वारा प्रशिक्षित, है ना, प्रशासित हैं। अब देखेंगे इंटीग्रेटेड जो सर्किट लेआउट डिजाइन का जो अधिनियम का जो प्रशासन केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और पादप पर जो है अधिनियम का जो है प्रशासन केंद्रीय किसी मंत्रिमंडल द्वारा जो है किसी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और भारत की जो बौद्धिक संपदा की जो फ्लाइंग में विश्व स्थिति उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है भारत में जो वित्त वर्ष 2024 में जो है सबसे ज़्यादा पेटेंट जो है 1,03,057 पेटेंट मंजूर किए गए थे। साल 2023 में जो है ट्रेडमार्क फ्लाइंग में भारत दुनिया में जो है चौथे स्थान पर रहा है। यह जो है 2022 की तुलना में 6.1% जो है ज़्यादा था। वैश्विक पेटेंट फ्लाइंग में जो है भारत का जो है रैंकिंग 2020 में जो है 9वें स्थान से बढ़कर के 6वें स्थान पर पहुंच गया। और 2023 में पहली बार भारत में जो है दायर किए गए पेटेंट आवेदकों में भारतीय निवासियों की हिस्सेदारी बहुमत जो है 55.2% रही है। हम देखेंगे विभिन्न बौद्धिक संपदा क्षेत्रों के लिए कानूनी और नियामक पहलुओं का विवरण। तो इसमें बौद्धिक संपदा के प्रकार दिया गया, विषय दिया गया, सुरक्षा अवधि दी गई, भौगोलिक संकेतक GI टैग, है ना, जिसमें बताया गया है विषय में उन वस्तुओं को प्रदान की जाने वाली जो मतलब ये चीज़ें, तो ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा वैसा नहीं है, यहाँ से उस तरीके कोई क्वेश्चन नहीं है। सेमीकंडक्टर का भी दिया, देखो ट्रांजिस्टर और मार्शल, है ना, 10 वर्ष, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अन्य प्रमुख अवधारणाएं और पहले। दोस्तों मेरे ख्याल से मुझे ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, हमें दूसरे वीडियो में देखना चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारा डिटेल इसमें दे दिया है, तो पचाने में दिक्कत होगी, तो बहुत सारा जो है डोज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि हमको उतना एक बार रिवीजन भी तो करना होगा। तो इस वजह से हमें यहीं पे छोड़ देना चाहिए, आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है शेयर कर देना और लाइक कर देना, कमेंट करके जाना कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।